नमस्कार। भारत की राजनीति के एक नए सितारे हैं जय श्री राम। इस शब्द के चलते पूरे भारत की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। वो लोग जो भारत में जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो लोग जो भारत में राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं, राम मंदिर की स्थापना की बात करते हैं, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, क्या उन्होंने कभी संविधान पढ़ा है? संविधान की वो पहली लाइन पढ़ी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में रहने वाले वो अनेकों लोग जो इस संविधान को मानते हैं, भारत देश को मानते हैं, यानी इस देश में रहने वाले भिन्न भिन्न बोलियां बोलने वाले वो लोग, इस देश में रहने वाले भिन्न भिन्न जातियों से आने वाले वो लोग, इस देश के रहने वाले अनेकों मजहबों को फॉलो करने वाले वो लोग इस भारत की संविधान को जो मानते हैं, क्या उनको इस देश की हकीकत पता है, सच्चाई पता है? 74 साल हो गए हैं भारत को आजाद हुए। यहां पे बसने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासियों को क्या उनका हक मिल चुका है? आपको यकीन नहीं होगा कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो शायद दलितों को इंसान तक नहीं समझना चाहते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान पर इस तरह से हावी हो जाता है, उसके खून का प्यासा हो जाता है कि देश की जो राजनीति है वो इतनी हावी हो जाती है हमारे संविधान में कि इन लोगों को किसी तरह का भय ही नहीं है। जय श्री राम के नारे लगाइए, राम की मर्यादा के बारे में बात करिए और दलितों को कुचल दीजिए। शायद सबरी के बेरों को आप भूल चुके हैं, सबरी को भूल चुके हैं, श्री राम और सबरी के नाते रिश्ते को भूल चुके हैं। आपने शायद रामायण नहीं पढ़ी, पढ़कर देखते तो शायद श्री राम के नाम का मतलब आपको समझ आता, इस देश के हिंदू होने का मतलब आपको समझ में आता। शायद आप भूल चुके हैं, समाज के ठेकेदार जो बन चुके हैं आपको इंसान और दूसरे इंसान पर फर्क करना आ गया है, जो श्री राम को नहीं आया था। शायद आप किस तरह के हिंदू हैं मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप हिंदू होते और श्री राम को मानने वाले होते तो शायद यह घटना हिंदुस्तान पर आज नहीं हुई होती। गुजरात का कच्छ, वहां का एक छोटा सा गांव नीर, वहां पे बना राम मंदिर। इस राम मंदिर में प्रतिष्ठा पूजन हुआ। प्रतिष्ठा पूजन में शामिल होने वाले कई ऐसे गांव वाले जो श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे थे, उनमें कुछ दलित भी थे, अपनी आराधना पूरी करने, अपनी मन्नत मांगने। उसमें कुछ एक लोगों ने एक परिवार को पहचान लिया, कहा कि तुम दलित हो, तुम्हें हम अंदर आने नहीं देंगे। ये पूरा परिवार वहां से माफी मांगकर लौटता है। घर लौटने के बाद इनको ये लगता है कि शायद ये बात वहीं छूट गई। इस मंदिर को मानने वाले कुछ वो लोग जिन्होंने ये कहा कि दलितों को इस मंदिर के अंदर हम घुसने नहीं देंगे, उनकी परछाई तक नहीं पड़ने देंगे, हमारे भगवान, हमारे श्री राम अशुद्ध हो जाएंगे। खैर, ये लोग जब घर लौटे, अगले दिन सुबह की बात है, सुबह 10 बजे के आसपास गणेश वाघेला जो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, एक दलित किसान, कुछ लोग वहां पर आते हैं। आते ही बोलते हैं कि गणेश जी, आपके जो खेत हैं उसमें मवेशियों को छोड़ दिया गया है, पूरे खेत को उजाड़ दिया गया है। घबराए हुए गणेश दौड़ते हैं अपने खेत की तरफ, देखते हैं पूरा का पूरा खेत उजाड़ दिया गया है, कुछ नहीं बचा। दूर पेड़ के नीचे कुछ स्वर्ण हाथों में हथियार लिए गणेश का इंतजार कर रहे थे। इनको देखते साथ इनको खूब मारा। इनके साथ गए इनके रिश्तेदार, उनको भी खूब मारा। जैसे तैसे जान बचाकर जब ये घर की दौड़ दौड़ते हैं, वहां की स्थिति और ज्यादा खराब होती है। घर के अंदर पहुंचते साथ देखते हैं कि परिवार के और लोगों पर भी हमला हुआ है। इनकी मां जो एक बुजुर्ग हैं, लहूलुहान दिखती हैं, एक का हाथ काटा हुआ है, दूसरे की पीठ पूरी छल्ली छल्ली कर दी गई है। ये इस देश में हुआ। इनका गुनाह यह था कि ये मंदिर के अंदर चले गए, उस मंदिर के अंदर जिसके आसपास यहां की राजनीति चमकती है, श्री राम के नाम की। सबरी के मीठे बेर शायद राम जी को इतने पसंद नहीं आए, इसीलिए इन लोगों को बोला कि आप दलितों पे हमला करिए। सबरी के झूठे भेर, जो श्री राम हैं, उन्होंने कभी किसी को छूत अछूत नहीं समझा। श्री राम ने अगर ये समझा होता तो शायद सबरी के झूठे बेर नहीं खाते। जो रामायण में लिखी वो बातें हैं वो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर आप अपने जीवन पे अपनाने शुरू कर दें तो ये हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, जय श्री राम के नारे, ये तमाम चीजें आप भूल जाएंगे। बात यहीं नहीं रुकी, कुछ 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात की सरकार ने 21 लाख रुपए इस परिवार को देने की भी बात करी है,
लेकिन बात 21 लाख रुपए की नहीं है, बात इनको मुआवजे की नहीं है, बात इनके हक की है। 74 साल हो गए आजादी के, आज भी दलितों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह के हमले हो रहे हैं, वो एनसीआरबी का डेटा बता देता है। एनसीआरबी का डेटा अगर आप देखें 7.3% केसेस बड़े हैं, यानी 2018 के मुताबिक 2019 में बढ़े हैं। 2018 में 3,78,236 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2019 में ये मामले बढ़कर 4 लाख तक पहुंच जाते हैं। अगर इसी डेटा की आप बात करें तो 7 तो ऐसी घटनाएं हैं जो एससी के खिलाफ बढ़ती हैं। दूसरी तरफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ यानी आदिवासियों के खिलाफ तकरीबन 26% मामले बढ़े हैं। इसके अलावा अगर आप राजस्थान की बात करें तो 6,794 केसेस दर्ज किए गए, बिहार में 6,544 डॉक्यूमेंट्स के साथ बताए जा रहे हैं। राजस्थान की अगर आप बात करें, यहां पर महिलाओं के खिलाफ 554 केसेस और उत्तर प्रदेश में 537 ऐसे केसेस हैं जो महिलाओं यानी दलित महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर हुए हैं। मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है, यहां पे सबसे ज्यादा रेप के मामले दर्ज किए गए हैं, यानी 358 मामले। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 180 और महाराष्ट्र में 114 मामले दर्ज किए गए हैं। पूरे देश में जहां पर राम मंदिर बसाया जा रहा है, उसी प्रदेश की बात है जहां पर दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, सबसे ज्यादा हमले वहां पर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात हम बता रहे हैं। मसला इतना गंभीर है कि जो मंदिर के अंदर भी दलित की परछाई पड़ने से इनकार करते हैं, उनकी सोच को आप जरा देखिए कि ये कैसी सोच है, कैसी सोच हम पाले बैठे हैं कि जहां पर दुल्हे को, एक दलित दुल्हे को ये कहकर मारा जाता है कि तुम घोड़ी कैसे चढ़ के आए, तुम दलित हो तो तुम घोड़ी तक नहीं चढ़ सकते हो। एक ऐसे देश में हम कैसे जी सकते हैं जहां की सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सिर्फ बोल हैं, हकीकत में वो चीज नहीं होती है। तो हिंदुस्तान की जो राजनीति है, जिसके इर्द गिर्द श्री राम के नाम का इतना उच्चारण किया जाता है, इतने नारे लगाए जाते हैं, क्या इस नाम में सच्चाई है? क्या आप समझते हैं, क्या आप इस चीज का यकीन रखते हैं कि भारत देश को एक ऐसे रामराज की जरूरत है जहां पर दलित को इंसान तक नहीं माना जाता है, इनका इतना भी हक नहीं कि श्री राम की आराधना में बाकियों के साथ जाके जुड़ सकें। ये वो लोग हैं जो खुद को हिंदू होने का अभिमान समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है शायद ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ी, कभी श्री राम के नाम का अर्थ नहीं समझा, सबरी के झूठे बेरों का मतलब नहीं समझा। अगर समझते तो शायद गुजरात में ऐसी घटना ना होती और शायद पूरे हिंदुस्तान में दलित आदिवासियों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। धन्यवाद।